तो है गाइस, आप सभी का स्वागत है एक एडवांस इंडियन इकोनॉमी में। यहाँ पर हम जो है बीपीएससी को लेके टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, बीपीएससी में चाहे आप प्रीलिम्स दे रहे हो या फिर मेंस भी आप इवन यहाँ से लिख सकते हो। इस तरह की क्लास को डिज़ाइन किया गया है कि आप मेंस के क्वेश्चन को आराम से राइट डाउन कर सकते हो। प्रीलिम्स के लिए तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, फैक्ट भी मिलेगा, कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। आप यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन को भी टैकल कर सकते हो प्रीलिम्स को लेकर, जो कॉन्सेप्ट बेसिस पे होते हैं। ठीक है, तो एडवांस का कोर्स होने वाला है ये, जो कि बिल्कुल फ्री होने वाला है सभी के लिए। आप बस सपोर्ट दिखाना, आप सपोर्ट दिखाओगे तो हर सब्जेक्ट का एक को मेंस तक का तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, बस सपोर्ट दिखाना। तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है, सबसे पहले आते हैं मुद्रा, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में मनी कहते हैं या फिर करेंसी। मुद्रा आखिर होता क्या है, देखो, और इसके क्या प्रकार हैं, प्रसार कैसे होता है, इसको कौन नियंत्रित करता है, ये सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। आप बस लास्ट तक वीडियो को एंड तक देखना और अपने राइट डाउन करते रहना नोट में। ठीक है, यानी कि कॉपी में अपना नोट्स भी बनाते रहना, बिल्कुल शॉर्ट जिस तरह से मैंने बनाया, बिल्कुल उसी ढंग से शॉर्ट नोट्स बनाना, ताकि आप जब प्रीलिम्स की एग्ज़ाम दे रहे हो या मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आसानी से रिकॉल कर सको तुरंत। 1 से 2 दिन में पूरा इकोनॉमी रिकॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो हमारा टॉपिक है मुद्रा। मुद्रा होता क्या है उसे समझते हैं। देखो, मुद्रा कहते हैं हम किसको हैं, कि वह वस्तु जो अन्य वस्तु या सेवा खरीदने की क्षमता रखता हो, यानी कि कोई भी वह दुनिया का वस्तु हो जो अन्य वस्तु को खरीदने की क्षमता रखता हो, वह मुद्रा कहलाती है। मान लीजिए ए है कोई व्यक्ति और यहाँ पे कोई बी व्यक्ति है। बी व्यक्ति के पास एक कार है, ठीक है, और इसके पास क्या है, मान लेते हैं इसके पास एक बाइक है। अब ए वाला व्यक्ति बी को बोलेगा कि तुम मेरी बाइक ले लो और तुम अपना कार हमको दे दो। अगर बी व्यक्ति को इसका बाइक पसंद है, राजी हो गया इस जो भी क्या बोले ऑफर के लिए, तो यहाँ पे ए वाला क्या करेगा, बाइक इसको दे देगा बी को, और बी वाला क्या करेगा, कार इसको दे देगा। तो यहाँ पर मुद्रा का कार्य कौन किया, तो बाइक किया। ठीक है, मुद्रा का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि जो पैसा होता है, जो नोट हम लोग के पास होता है, वो नहीं होता है। ठीक है, ये मीन्स देखो, आप मीन्स की चीज़ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, कि मुद्रा वह वस्तु जो अन्य वस्तु या सेवा खरीदने की क्षमता रखता हो, वह मुद्रा कहलाती है। ठीक है, यह धन के रूप में भी हो सकता है, जो हमारे पास अभी वर्तमान में पैसे होते हैं उसके रूप में भी हो सकता है, यह संपत्ति के रूप में भी हो सकता है। और ये बाइक जो थी वो क्या थी, संपत्ति के रूप में ही था। इसके पास ए के पास वह संपत्ति के रूप में ही थी, संपत्ति था बाइक उसका। इन्होंने क्या किया, बाइक इसको दे दिया, बेच दिया और बदले में कार ले लिया। यहाँ पे बी राजी था तभी हुआ, यहाँ पे ऐसा नहीं था कि बाध्य था कि नहीं हाँ भाई तुम ले लो हम नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं था, लेना ही पड़ेगा, ऐसा तो कुछ था नहीं। यहाँ पे बी राजी था, ये भी राजी था, तो हाँ भाई तो तुम अपना बाइक दे दो, बदले में ये ले लो। तो यहाँ पे क्या, मुद्रा का काम बाइक किया। ठीक है, तो धन के रूप में भी, संपत्ति के रूप में भी, अर्थात वस्तु में क्या होना चाहिए, क्रय शक्ति क्षमता होनी चाहिए। क्रय शक्ति क्षमता से मतलब है खरीदने की उसमें पावर होनी चाहिए। ठीक है, अब आपके पास मान लीजिए ए है कोई, यहाँ आपके पास 10 हीरा है, डायमंड। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास 10 हीरे हैं। ठीक है, बी व्यक्ति जो है वह क्या करता है, समोसे बेचता है। ठीक है, समोसे बेच रहा है, आप कहीं जा रहे हो लेकिन आपके पास 10 हीरे हैं। अब जाते समय में आपको भूख लग गया, ऐसे में भूख जब लग गया आपको, तो आप इस बी व्यक्ति को क्या बोलोगे, मुझे समोसे खाने हैं, समोसे दो। लेकिन बी व्यक्ति भी तो डिमांड करेगा ना, हम आपको समोसे ज़रूर देंगे, बदले में आप हमें क्या दोगे। तो आप बोलोगे मेरे पास 10 हीरे हैं, तो आप एक हीरा आप रख लो, बदले में मुझे कुछ समोसे दे दो। तो बी व्यक्ति एक हीरा रख लिया और बदले में इसे कुछ समोसे दे दिए। तो यहाँ पर मुद्रा का कार्य कौन किया, तो यहाँ पे मुद्रा का काम किया हीरा। तो हीरा यहाँ पर क्या था, एक संपत्ति के रूप में था। अगर इसके पास मान लेते पैसा रहता तो पैसा देता, समोसा खरीदता, तो वहाँ से मुद्रा क्या हो जाती, पैसा हो जाता। इनकी इस हीरा में क्या था,
क्रय शक्ति क्षमता आ गई उस समय, वह किसी चीज़ को खरीद सकता है, तो उसे ही हम कहते हैं मुद्रा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इस मुद्रा का देखो कैसे कैसे विकास हुआ उसको समझो। सबसे पहले आया वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसे हम इंग्लिश में बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किसका एक्सचेंज होता है, तो यहाँ पर वस्तु का एक्सचेंज होता है, यानी कि वस्तु को एक मुद्रा के रूप में हम रखते हैं। आपने सुना होगा पुराने ज़माने में कि 10 केजी अगर गेहूँ दे रहे हैं हम, तो 1 केजी चावल मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो वस्तुओं का क्या एक्सचेंज हो रहा है, उसे ही हम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी कि वस्तुओं का एक्सचेंज होना वह वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। आप अगर गांव से होंगे तो आप इस चीज़ को रिलेट करोगे कि जब कोई एक आइसक्रीम वाला बेचने वाला आता है, ठीक है, जब कोई आइसक्रीम बेचने वाला आता है तो बच्चे क्या करते हैं कि गांव में के जो लोग होंगे उससे ज़रूर इसे पता होगा कि बच्चे जाते हैं कुछ गेहूँ लेके, मान लीजिए 2 केजी गेहूँ देते हैं इसको, तो बदले में कुछ आइसक्रीम इसको देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यह वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ। यहाँ तो बच्चे पैसा दिया नहीं इसको, या ये पैसा लिया नहीं, लेकिन फिर भी जो विनिमय हुआ ना, विनिमय की क्रिया तो हुआ, आदान प्रदान हुआ, वह किस चीज़ से हुआ, वस्तु से हुआ, तो इसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। यह प्राचीन समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित था, लेकिन वर्तमान में यह इसे कोई यूज नहीं करता है। ठीक है, दूसरा होता है पन्य मुद्रा। पन्य मुद्रा, इसमें क्या हुआ इस सिस्टम में कि कुछ वस्तु को मुद्रा मान लिया गया। ठीक है, मान लेते हैं पहले प्राचीन समय में तो क्या था कि कोई भी भाई वस्तु का एक्सचेंज कर रहा है तो वस्तु विनिमय प्रणाली है। ऐसे में क्या होता था कि एक पक्ष तो राजी रहता था, लेकिन दूसरा पक्ष राजी नहीं होता था कई बार। ऐसे में क्या देखा गया कि कुछ लोगों ने मिलकर यह तय किया कि हम कुछ वस्तु को ही मुद्रा मानेंगे, जैसे सोना, चांदी, ठीक है, या फिर घोड़ा, या कोई अन्य मूल्य के सामान को हम क्या कर लेंगे, मुद्रा मान लेंगे वस्तु को। यहाँ पर कोई मुद्रा के रूप में भी धन नहीं आया है, बल्कि वस्तु को ही अपना क्या मान लेंगे मुद्रा मान लेंगे, और उसका प्रयोग करेंगे हम विनिमय में। पहले इसी विनिमय प्रणाली में हम देखते हैं कि 10 सोने के सिक्के देते थे तो बदले में कुछ मिलता था, 1 सोने के सिक्के देते थे तो बदले में कुछ मिलता था। ये सब किसका था, तो वह पन्य मुद्रा का विनिमय प्रणाली का उदाहरण था। ठीक है, और समय के साथ जब हुआ, व्यापारिक वर्गों ने क्या किया, धातु मुद्रा का प्रचलन किया, और धातु मुद्रा को इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले किसने, व्यापारिक वर्गों ने। हालांकि शुरुआत में किंग इसमें यानी कि जो राजा होते थे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते थे, लेकिन बढ़ते समय के साथ इनकी डिमांड जब बढ़ने लगी तो राजा इस धन पर क्या करने लगे, कंट्रोल करने लगे। कौन, राजा। तो ऐसे में जो आधुनिक हमारा राज्य होता है, मॉडर्न स्टेट, उसके जो बाउंड्री होते हैं, सीमा, किसी वस्तु को वहीं तक को विनिमय करने की शक्ति को क्षमता प्रदान करता है। यानी कि हमारे देश की जो सीमा है उसी में भारतीय रुपया चल सकता है। अगर हम दूसरे देश में चलाने की कोशिश करें तो नहीं चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि उस देश में अलग करेंसी चल रही है, हमारे देश में अलग करेंसी चल रही है, तो हमारे देश की सीमा में ही उसको एक्सेप्ट कर सकता है, दूसरे देश में ये स्वेच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, घरेलू बाजार में खरीदे जाने वाली क्रय क्षमता अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बराबर नहीं होती, बिल्कुल सच है। आप मान लीजिए, आप यहाँ पे मान लीजिए अभी के टाइम अगर देखें तो 80 से 85 रुपये में आप घरेलू बाजार में बहुत कुछ खरीद सकते हैं। आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं भारतीय बाजार में, लेकिन आप यही 80 से 85 रुपये लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ओर जाते हैं तो आपको वहाँ पर सिर्फ $1 मिलेगा, और $1 में आप शायद उतना चीज़ों ना खरीद सके, एक चीज़ खरीद सके। आप 80 से 85 रुपये में 10 चीज़ खरीद रहे थे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उससे सिर्फ एक चीज़ खरीद पाए। तो क्या हुआ, हमारी क्रय शक्ति क्षमता क्या है, हर जगह सेम नहीं है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मामले में अलग अलग है। लेकिन कुछ ऐसे करेंसी भी हैं जिसका सेम है, जैसे डॉलर, यूएस के बाउंड्री में भी उसका मूल्य उतने ही है जितना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अगला है कि प्रत्येक देश की मुद्रा की जो क्षमता होती है घरेलू अंतर्राष्ट्रीय समय पर असमान होता है, प्रत्येक देश पर, कुछ ही एक्सेप्शन में होता है, उसे छोड़कर हम मान लेते हैं प्रत्येक देश। ठीक है,
और मुद्रा के प्रकार को हम देख सकते हैं, टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं ये करेंसी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपके लिए, आप इसे जितना हो सके शेयर करो अपने दोस्त में। प्रीलिम्स मेंस दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आप ऐसे तो इग्नोर मत ही करना, ठीक है। सपोर्ट करोगे, हर चीज़ का हर वीडियो आएगा इस चैनल पर, बस सपोर्ट चाहिए आपका, कोई पैसा नहीं, फ्री में आपको क्लासेस दिया जा रहा है, इतना बेहतरीन क्लासेस, ठीक है। तो मुद्रा के प्रकार को देखते हैं, यानी मुद्रा के टाइप्स। पहला है वास्तविक मुद्रा, दूसरा है स्वीकार मुद्रा, ठीक है। अब वास्तविक मुद्रा को फिर हम दो टाइप में बांटते हैं, धातु मुद्रा, कागज मुद्रा। धातु मुद्रा को तीन में, मानक, प्रतीक, सहायक। इतना लेंदी आपको याद नहीं करना, सीधा से समझते हैं, चलो देखते हैं। एक है मुद्रा, मान लें मुद्रा समझ लें वस्तु जिसके क्रय क्षमता हो। वास्तविक मुद्रा मतलब कि रियलिटी हो, ठीक है, रियल हो, वो सभी को मानना ही पड़ेगा कि हाँ भाई इसको लेना ही लेना है, ठीक है, वह हो गया हमारा क्या, वास्तविक मुद्रा। दूसरा स्वीकार मुद्रा, हाँ भाई लेंगे चाहे नहीं लेंगे वो मेरे मन के ऊपर है, समझिए। वास्तविक मुद्रा में धातु मुद्रा, कागज मुद्रा। धातु मुद्रा जो जिसमें क्या हो, धातु का उपयोग किया जाए। कागज मुद्रा में जो कागज का उपयोग किया जाए। धातु मुद्रा में मानक, प्रतीक और सहायक मुद्रा क्या होती है ये देखते हैं, ठीक है। उससे पहले अब वास्तविक मुद्रा को समझते हैं क्या होता है, रियल मनी। तो किसी भी देश में प्रचलित वैधानिक मुद्रा को धातु मुद्रा कहा जाता है। वैधानिक मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर, देश में जिस धातु को मान्यता प्रदान है, क्या मान्यता प्रदान है किसी मुद्रा को, कि वह खरीद बिक्री का माध्यम हो सकता है, यानी कि विनिमय का एक माध्यम हो सकता है, वह हम वास्तविक मुद्रा कहते हैं। और यह मान्यता कौन प्रदान करता है, तो उस देश का सरकार करेगा या फिर केंद्रीय बैंक करेगा, ठीक है। सरकार या केंद्रीय बैंक, हमारे देश में कौन ये मान्यता देता है, तो आरबीआई, पता है आपको कि भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है और भारत सरकार, ठीक है। लीगल टेंडर हो उसके पास, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय मुद्रा को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते किसी विनिमय में, नहीं, आपको लेना ही होगा, ये रियल है, लीगल है, हमारे देश में लीगल टेंडर रखता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। स्वीकार न करने पर आपको सज़ा भी, कई बार आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि भारतीय मुद्रा के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते, आप स्वीकार न करने की आपके अनुमति नहीं है, क्योंकि आप जैसे ये क्या मिलते हैं, लीगल टेंडर है। समझते हैं धातु मुद्रा को। धातु मुद्रा क्या है, प्रत्येक वह मुद्रा जिसका निर्माण धातु से हुआ, यानी कि धातु से जो बना है वो क्या है, मुद्रा। धातु मुद्रा जैसे लोहा तांबा के धातुओं से बना है, ठीक है। धातु मुद्रा के बारे में कहा जाता है प्रत्येक समाज में क्या है, इसके प्रकार मूल्य भिन्न भिन्न रहा है। जी बिल्कुल, आप अगर इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से मुगल काल में धातु मुद्रा का मूल्य कुछ और था, जबकि अन्य जितने भी राजा हुए, मुस्लिम आक्रमण हुए, उसके शासन काल में मुद्रा का मूल्य कुछ और था, ठीक है। तो मुद्रा का मूल्य जो है वो भिन्न भिन्न समाज में भिन्न भिन्न ढंग से रहा है और अभी भिन्न भिन्न है। दूसरा है मानक मुद्रा। मानक मुद्रा वह मुद्रा जो अंकित मूल्य उसमें निहित हो उस मूल्य के बराबर हो। मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि ये एक मुद्रा है, ठीक है, इस मुद्रा पर 100 रुपया लिखा हुआ है, धातु मुद्रा ये 100 रुपये लिखा हुआ है। आपको ये तो पता है कि ये 100 रुपये के सामान को हम खरीद सकते हैं इससे, लेकिन अगर हम इस धातु को गला दें, ठीक है, इस धातु को गला दें, मेल्ट कर दें बिल्कुल, उस मेल्ट किए हुए चीज़ से कुछ और बना दें, आभूषण ही बना लें, और उस आभूषण को भी हम बेचें तो 100 रुपया मिले, तो वह कहलाता है मानक मुद्रा। यानी कि जितना उस पर लिखा हुआ है उतना ही उसका धातु है, तो वह क्या हो गया, मानक मुद्रा हो गई। जिसके गलाने पर मूल्य समान हो वह मानक मुद्रा कहलाता है। इसका उपयोग हम गैर मौद्रिक कार्यों के लिए भी कर सकते हैं। गैर मौद्रिक कार्यों के अर्थात हुआ कि आभूषण बनाने में भी कर सकते हैं। मौद्रिक कार्य मतलब जो हमारा सामान्य स्तर पर कार्य होता है, ठीक है। धातु का मूल्य व उसका अंकित मूल्य समान हो वह क्या कहलाता है, हमारा मानक मुद्रा कहलाता है। आता है प्रतीक मुद्रा। प्रतीक मुद्रा में क्या होता है कि धातु का मूल्य अंकित मूल्य से कम हो तो उसे हम प्रतीक मुद्रा कहते हैं, यानी कि संकेत के रूप में बस अंकित किया जाता है। मान लेते हैं एक धातु है, इस पर
5 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये धातु जो बनाया था वो 1 रुपये इसका मूल्य है, तो इसमें क्या हो गया, प्रतीक मुद्रा, बस 1 रुपये चीज पे हम 5 रुपये का स्टैंप मार दिए इस तरह से। सहायक मुद्रा भी बस भी प्रतीक मुद्रा की तरह होती है, उसकी सहायता के लिए लाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, आप डील करना आप, ठीक है। वास्तविक मुद्रा पर संक्षिप्त वर्णन करें, और दूसरा है मुद्रा प्रकार इतिहास का वर्णन करें। ये आपके एक होमवर्क है, ठीक है, क्वेश्चन है, आप जरूर इसको क्वेश्चन आंसर बनाना, और अपने दोस्त में इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि देखो आपको फ्री का कंटेंट दिया जा रहा है, बस सपोर्ट करो। आप इसी क्लास के लिए कई हज़ार रुपये पे करते, लेकिन आपको फ्री में जब दिया जा रहा है, बस सपोर्ट चाहिए आपको, सपोर्ट करते रहो। आगे भी वीडियो आएंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।